कैसे हुई थी हम भी तो जाने। तो अब नारद जी बताते हैं कि अहम पुरातित भवे अभवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिना निरूपितो बालकयेव योगिना शुश्रूषणे प्रावृषिनिर्वीक्षिता। महाराज, अहम पुरातित अभवम मुनि, मैं पूर्व समय में क्या था, एक दासी का पुत्र था। और मेरी माँ क्या है, विद्वान संतों के यहाँ पर, ब्राह्मणों के यहाँ पर सेवा किया करती थी। तो एक दिन उन विद्वान संतों के यहाँ पर, ब्राह्मणों के यहाँ पर कोई संत आए बाहर से चातुर्मास व्रत करने के लिए। अब मेरी माँ क्या थी, वृद्ध थी। मेरी माँ रोज आकर के उन संतों की सेवा करती थी। ध्यान से सुनना कि संतों की सेवा का यदि कभी जीवन में मौका मिले तो उसे गंवाना नहीं। ब्राह्मणों की सेवा का कभी जीवन में मौका मिले उसे कभी गंवाना नहीं। जबकि घर पर ब्राह्मण आ जाए ना, संत आ जाए, उस दिन समझ लेना आप कि आपके जीवन के जितने भी समस्त दुख हैं वो समस्त क्या है, नष्ट हो जाएगा। एक संत की और एक ब्राह्मण की आने की क्या है, सार्थकता है। तो महाराज जैसे ही देवर्षि नारद जी बताते हैं कि मेरी माँ जब उनके घर पर ब्राह्मणों के यहाँ पर काम करती थी तो उन संतों ने कहा मुझसे, पुत्र आप भी अपनी माँ का हाथ बटा दिया करो, क्योंकि आपकी माँ क्या है, वृद्ध है और आप अभी छोटे हो तो धीरे धीरे ऐसे ही सीखोगे। और हम लोगों को भी अपने बच्चों को ऐसी ही शिक्षा देनी चाहिए। पढ़ाई कर रहे हैं अच्छी बात है, बड़ी डिग्री की पढ़ाई कर रहे हैं अच्छी बात है, साथ में ऐसे संस्कार भी देने चाहिए कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, किसको सम्मान करना है कि नहीं करना है। गुण अवगुण उसके अंदर देखने चाहिए। ये हमारा पुत्र संगति में जा रहा है कि कुछ संगति में जा रहा है। तो अच्छे संस्कार देंगे तो ही हमारी संतान अच्छी बनेगी। आज जब देवर्षि नारद जी ने अपनी माँ से पूछा कि मैं क्या इनके साथ काम कर सकता हूँ आप लोगों के साथ, कहा कि ठीक है। संतों ने बोला कि भाई आप अपनी माँ के साथ जूठे बर्तन उठाया करो, तो जूठे बर्तन उठाने का काम अब नारद जी करने लगे। ऐसा करते करते बहुत, जब 2-3 महीने बीत चुके, चतुर्थ महीना जब एकदम पूर्ण होने वाला था, अब वो संत लोग अपने अपने स्थान पर जाने लगे। चातुर्मास व्रत का जब पारायण हुआ उनका व्रत, तो जाने लगे। अब जा रहे तो नारद जी का मन भी उनके प्रति बड़ा एकदम उनके प्रति ज्यादा उनका प्रभावित हो गया था और उनके साथ वो जाने लगे। माता उनकी क्या है, रोने लगी। उनकी माता जी क्या है, अपने पुत्र को देख करके आज विलाप कर रही हैं, रो रही हैं। कहते हैं कि हे माँ, मुझे अब आज्ञा दीजिए, मैं अब वन को इन संतों के साथ जा रहा हूं। अब आज के बाद मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे अब परमात्मा का भजन करना है। प्रभु के चरणों में मैंने अब अपने मन को समर्पित कर दिया। मैया, आज उनकी माता जी आंखों में अश्रुपात की धाराएं निकाल रही हैं और उनका कंठ अवरुद्ध हो गया, बोल नहीं पा रही अपने पुत्र को। मैं अपने, अब एक पुत्र है मेरे पास, मेरे तो स्वामी भी नहीं है। इनके पिता तो बचपन में गुजर गए थे, मैं कैसे, किसके सहारे पर जीऊं, अपना जीवन कैसे यापन करूं मैं। आज देवर्षि नारद जी एक भी नहीं मान रहे हैं। संतों के साथ जब जाने लगे और उनकी माँ रो रही है बार बार, उधर संतों को दया आई। संतों ने कहा, अरे अभी आप ऐसी हालत में अपनी माँ को छोड़ करके ना जाओ, क्योंकि परमात्मा की यदि आपके ऊपर कृपा होगी तो कोई ना कोई आपको मार्ग मिल जाएगा। हम आपको 12 अक्षर मंत्र देते परमात्मा का, आप उस 12 अक्षर मंत्र का जाप करना।
आज संतों ने महाराज द्वादश अक्षर मंत्र का जाप दे दिया और अपनी माँ के साथ रहने लगे। अब बहुत दिन जब बीत गए तो प्रत्येक माँ की मन में लालसा होती है कि मैं अपने पुत्र का विवाह अपनी आंखों के सामने देखूं, अपनी संतान को बड़ा होते हुए मैं अपनी आंखों के सामने देखूं, मेरी संतान अच्छा नाम कमाए संसार में, सब माता पिता चाहते हैं। आज वैसे ही आज नारद जी की माँ सोच रही है कि मेरा पुत्र बड़ा बनेगा और मेरे पुत्र की जब शादी होगी मेरी आंखों के सामने मेरी बहू रानी घर पर आएगी तो मेरा जीवन वह कैसा उस समय का आनंदमय होगा। माता बहुत आगे की सोच रही थी, लेकिन हम लोग भी ऐसे ही सोचते हैं, बहुत आगे की सोचते हैं, लेकिन समय का खुद का पल भर का विश्वास नहीं है। अभी हम श्वास ऊपर ले रहे हैं, ना जाने श्वास नीचे आए भी या नहीं। रात को हमने बहुत कुछ सपने देख लिए अपने जीवन में, अपने जीवन के लिए जीने के लिए, अपने संतान के लिए कि मैं अपने संतान के लिए खूब घोड़ा गाड़ी इकट्ठा करूंगा, अपने संतान की शादी कराऊंगा, अपने संतान का कहीं रिश्ता जोड़ूंगा। लेकिन प्रातः काल किसी ने नहीं देखा कि प्रातः काल हमारे साथ क्या होगा। स्वयं के मन इच्छा होती नहीं, प्रभु इच्छा तत्काल। हम तो क्या क्या सोचते हैं कि और क्या हमारे साथ हो जाता। आज नारद जी बता रहे हैं महाराज, मेरे माँ ने जब इस प्रकार से सोचा तो एक दिन मेरे जीवन में भी ऐसा दुख आया कि उस दुख को मैं पूरे जीवन पर्यंत तक भुला नहीं पाया। कि एकदा निर्गता गेहा दुहन्तिं निशिगां पथे सर्पोत्तसत्पदास्पृष्ट कृपणकालिनोदितः। एक दिन का समय आया, मेरी मैया दोहनी लेकर के गौशाला में गई और रात्रि के समय मेरी मैया के पांव में एक सर्प पड़ गया। उस सर्प ने, विषैले सर्प ने मेरी माँ को डस लिया और मेरी माँ की मृत्यु हो गई। मैं तो अबोध था, छोटा बालक था। रात्रि के समय मैं इंतजार कर रहा अपनी माँ का, मेरी माँ अभी तक लौट करके क्यों नहीं आई। लेकिन महाराज जैसे ही नारद जी कहते हैं मैं अपनी माँ को मिलने गौशाला में गया तो मेरी माँ वहां पर मृत्यु अवस्था में पड़ी थी। अब तो मेरी आंखों से अश्रुपात की धाराएं बहने लगी और मैं सोच रहा हूं कि मेरे सामने मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ मेरे सामने अचेत अवस्था में, मृत अवस्था में पड़ी है। आज की बात मैं किसको माँ पुकारूं? ये माँ का शब्द है ना, दोबारा बोलने को नहीं मिलता है। जीवन में सब कुछ दोबारा मिल जाएगा, पति पत्नी बाल बच्चे सब कुछ जुड़ जाएगा, पर माता पिता दोबारा नहीं मिलेंगे प्यारे। आज नारद जी सोच रहे हैं बार बार, मैं अब माँ किसको बोलूं? आज के बाद मेरा अपना इस संसार में कौन है? एक मेरे पिता थे जिन्होंने मुझे बाल्यकाल में छोड़ दिया, मैंने अपने पिता को कभी देखा भी नहीं था। लेकिन मेरी माँ है, उस माँ के सहारे मैं जी रहा था, लेकिन उस माँ ने भी आज मुझे आधे मार्ग में ही छोड़ दिया। आज रो रहे हैं। फिर उनके ऊपर परमात्मा की कृपा हुई महाराज। परमात्मा की कृपा है तो उनके आंखों से एक आंख से गर्म आंसू निकलने लगी, दूसरी आंख से ठंडी आंसू निकलने लगी। तो एक आंख से गर्म आंसू इसीलिए निकल रही है कि आज के बाद मेरा कोई भी संसार में मेरा कोई अपना नहीं रहा। आज के बाद कोई मेरी न माँ है और न पिता है। और ठंडी आंसू इसीलिए निकल रही है कि अब मुझे कोई मेरे परमात्मा के मार्ग से जाने से कोई मुझे रोकेगा भी नहीं, कोई मुझे टोकेगा भी नहीं। अंत में नारद जी कहते हैं परमात्मा की ऐसी कृपा हुई कि मैं उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। उत्तर दिशा की ओर जैसे मैं गया तो वहां पर मैंने परमात्मा का खूब भजन किया, परमात्मा की कृपा को जान करके, और परमात्मा ने मुझे क्षण भर में दर्शन दे दिए।
क्षण भर के लिए मुझे दर्शन दिए और वह दर्शन परमात्मा की मेरे हृदय में ऐसी चुभ गई, ऐसी वह रम गई कि मैं परमात्मा की उस दिव्य झांकी को अब भूल नहीं पाता हूँ। क्षण भर के लिए आए, जैसे कि मछली जल से बाहर निकलती है ना, ठीक उसी तरह परमात्मा ने मुझे दर्शन दिया।